बाजू में शराब बिकती है, सट्टा खेलता है। गली से लेकर मोहल्ला और मोहल्ले से लेकर थाना तक पुलिस बदनाम होती है। यह वक्तव्य थाना परिसर में आयोजित ग्राम नगर रक्षा समिति के प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित राम बिहारी महदेले ने कही। उन्होंने कहा, दिन दहाड़े चोरियां हो जाती हैं, चोर पकड़े नहीं जाते। पुलिस द्वारा एक पत्रकार को थाना बुलाकर खबरें प्रकाशित करवा लेते हैं, बाकी पत्रकारों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखाता है, उस पत्रकार पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। जब भी पत्रकार पर झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं तो पुलिस द्वारा बिना जांच किए मामला दर्ज कर लिया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया और उनके अधिकारों और दायित्वों से भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा, पत्रकारों पर दर्ज होने वाला कोई भी मामला बिना जांच के दर्ज नहीं होगा। इस तरह के स्पष्ट निर्देश शिक्षण कार्यक्रम में एसडीओपी उमराव से बंडा थाना प्रभारी मानस द्विवेदी सहित समस्त थानों के थाना प्रभारी एवं नगर रक्षा समिति के सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ठीक तरीके से सिद्ध कर पा रहे हैं कि आप देशभक्ति एवं जन सेवा के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी ग्राम रक्षा समिति के जो अध्यक्ष ने कहा था कि उनके लिए हटा दिया जाता है, उनके पास एक कोड नहीं है कि उनके लिए पब्लिक से हटा दिया जाता है। केवल फालतू एक कागज के तरीके से आपने एक बार बुलाया और बुलाने के बाद खत्म कर दिया जाता है। ऐसे हम पत्रकार साथियों के लिए कोई एक व्यवस्था नहीं है कि सभी पत्रकारों को बुलाया जाता है। एक पत्रकार को कभी बुला लिया, एक आया, पूरी खबर चल गई, चलने तो वही काम करता है। दूसरा खबर यदि खिलाफ में आपसे बोलता है तो उस पर आप कार्रवाई की बात होती है। उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ मध्य प्रदेश में भी कुछ नजर आ रहा है आज की स्थिति में। हम लोगों को उस दिन एक पुलिस की कमी महसूस हुई जिस दिन खजाने वाले बप्पा के मंदिर में चोरी का प्रकरण सामने आया था। तो हमें नहीं लग रहा है कि पुलिस कुछ कर रही है। दिन दहाड़े चोरियां हो जाती हैं, दिन दहाड़े लूट हो जाती है, दिन दहाड़े सब कुछ चल रहा है, केवल सभी कागजों में चल रहा है। अभी जैसा आपने बताया था कि हमें सुविधा होती है, लेकिन सुविधा कहीं न कहीं इस चीज का भी मैं कलम के माध्यम से आपसे, क्योंकि आज जब मौका मिला है तो मैंने कहा कुछ आपके सामने अपनी बात भी रख दूं। सही बात यह है कि कुछ चंद्र चीजों के लिए, जिस प्रकार से हमारे सागर के एक रिपोर्टर ब्रह्मदत्त दुबे भाई साहब कहते हैं कि गली से लेकर मोहल्ला, मोहल्ला से लेकर थाने तक बदनाम हो जाते हैं, ये हम लोग भी कहते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग तहसील लेवल के पत्रकार हैं तो उतनी बात रखते हैं, लेकिन जिले लेवल का उतनी बात रखता है और ऊपर का उतनी बात रखता है। तो मैं सभी थाना प्रभारियों से ये निवेदन करूंगा कि सभी पत्रकारों के लिए एक सही समय से आप सही खबर दीजिए। आप एक पत्रकार को फोन करवाते हैं थाने से, वो सभी पत्रकारों को बोल देंगे। जिस प्रकार से आज ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को ये भी नहीं पता है कुछ लोगों को कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया। थाने से फोन गया, बोले थाने में जाना है। हम सभी के लिए हर जगह पर प्रशासन के द्वारा जो संविधान की मूलभूत सुविधाएं होती है, जो उनके अधिकार होते हैं, उनके प्रति अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना है कि उनके प्रति आप लोगों के लिए कोई जिम्मेदारियां या उनकी कोई आपके लिए जो चर्चा होती है, जो जागरण होता है कि भाई संविधान के क्या अधिकार है। तो हम लोग आज पत्रकार भी अपनी दम लगा करके काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग अपनी बात रखते हैं, कुछ पत्रकार भी हम लोग ऐसे हैं, वो भी हमारा समूह है। पुलिस से और पत्रकारों का एक ऐसा तालमेल होता था, लेकिन आज पुलिस और पत्रकार एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। अब ये क्या है, मैं इस चीज पर बहुत कोशिश करता हूं और हमारे थाना प्रभारी द्विवेदी साहब का भी तो इतनी बात है कि यहाँ पर उनका हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं। एडिशनल साहब से हम लोग हमेशा संपर्क में बनाए रहते हैं, बात भी आपसे करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को जमीन में सर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि पुलिस कुछ कर रही है। अपराधियों के खौफ इतने खुल गए, थानों के बाजुओं में शराब बिकती है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, थानों के बाजू में सट्टा खेलते हैं। यदि हम लोग कार्रवाई करते तो हम लोगों पर हमला हो जाता है। अब हम जाएं कहाँ जाएं, थाने जाते तो थाने में भी हमारे लिए शाम को क्या स्थिति होती है, यदि चेक किया जाए तो आप खुद जान सकते हैं श्रीमान जी कि क्या स्थिति है थाने की। एक थाने की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरे थानों की बात कर रहा हूँ। ये बंडा पर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। ये जो रियल है, रियलाइजेशन है प्राइवेटीकरण का, सीधा उपयोग आपको दिख रहा है कि क्या है प्राइवेटीकरण का। अब क्योंकि हम मान लीजिए आपके रिपोर्टर हैं तो हमें भी कोई खरीद लेगा तो हम भी आपकी बात करेंगे।
ऐसा ही हो रहा है आज की स्थिति में, हर चीज हर जगह। तो मैं सभी ग्राम रक्षा समिति एवं सभी हमारे पुलिस बंधुओं से इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि आप जिस काम के लिए, जिस दायित्व के लिए आपको निर्वहन करने के लिए सौंपा गया है, कम से कम उसमें ज्यादा नहीं तो आप यदि 40% उसके लिए सही तरीके से कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर पुनः एक बार जो हमारी पुलिस की आपकी एक रसूख होती थी, पुलिस का एक जो लोगों में डर रहता था, वो डर पुनः एक बार फिर से स्थापित होगा। क्योंकि ये ग्राम रक्षा समिति के सदस्य आपके कंधे से कंधे मिलाकर, और हम पत्रकार बंधु आपकी हर एक खबर को कवरेज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जब बाद में हम लोगों पर कोई ऐसे प्रकरण बना दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर सब पत्रकार एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ दमदार भी होते हैं, कुछ अपने आप उनके कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं कि वो पीछे हट जाते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से और माननीय एडिशनल एसपी महोदय एवं एसडीओपी साहब से एवं सभी थाना प्रभारियों से ये निवेदन करेंगे कि जो ग्राम रक्षा समिति आपने जो हमें बताया है कि गलत लोग ना फंसे, तो आपको भी इस चीज का विषय है। क्योंकि जो स्थिति आज बन रही है कि सबसे ज्यादा झूठे केस बनाए जा रहे हैं, तो उन झूठे केसों पर प्रतिबंध सही तरीके से करवाए जाए। और मैं एक निवेदन और करूंगा, निश्चित तौर पर यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें, लेकिन ये थोड़ी सी दलाली बंद करवा दें। जो दलाली चल रही है, हर जगह दलाल बैठ गए, उन दलालों को थोड़ा सा छुटकारा पा करके, और आपने अपनी ग्राम रक्षा समिति जो आपके सदस्य हैं, आपके पुलिस के एक सहयोगी हैं, उनका सहयोग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, तो किस तरह के उनके लिए समझाया गया? आज जो है नगर और ग्राम रक्षा समिति का अनुभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक मीटिंग जैसा आयोजित किया गया था। इसमें सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं, उन्हें उनके अधिकार और दायित्वों से भी अवगत कराया गया है और उनको अपने कार्य क्षेत्र में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इससे भी हम अवगत हुए। और जैसे कि वर्दी की मांग उन्होंने रखी कि कोई वर्दी या कोई पहचान न होने की वजह से कई बार भीड़ के बीच में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए हमारे प्रशिक्षक महोदय ने एक पहल करी है और एक कॉमन एक पहचान जैसी एक ड्रेस, जिससे कि एक पहचान रहे कि ये ग्राम रक्षा समिति के माननीय सदस्य हैं और जनता के बीच उनको यथोचित जो आदर सम्मान है वो मिल सके, इसके लिए उनके लिए परिधान निश्चित करते हुए और उनको आज वितरित किया गया है, जिससे कि अपनी ड्यूटियों का वो अच्छी तरह से निर्वहन कर सके, उनका सहयोग हमें मिल सके। ओके सर, पत्रकारों पर जो है कुछ मामले दर्ज कराए जाते हैं और पुलिस बगैर जांच किए उसको मामला दर्ज कर लेती है। ऐसे स्पष्ट निर्देश है कि पत्रकारों पर भी कोई भी मामले जो है वो एकदम से दर्ज नहीं होंगे। ये बिल्कुल उसमें स्पष्ट निर्देश है, बिना जांच के, बिना उचित उसका जो आधार है उसके बिना उसमें मामले दर्ज नहीं होंगे, स्पष्ट है। अगर कोई ऐसे मामले संज्ञान में आएंगे तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे।